लोअर बॉडी प्रोटेक्शन टेक्निक को हम निम्न तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारी दो हाथ है हमारे पास और एक हाथ ऐसा है जिस पर आप ज़्यादा डिपेंड कर रहे हो, जिसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, तो उसको आपने मजबूत हाथ बोला या मुख्य बाहें बोला या डोमिनेंट हैंड बोला। ठीक है, तो डोमिनेंट हैंड की बात हो रही है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, अपनी मजबूत बाह को नीचे रखिए। मानो कि आप भूमि पर किसी वस्तु की ओर इंगित कर रहे हों। अभी आपको अपर बॉडी प्रोटेक्शन के बारे में बताया, जिसमें एक हाथ ऊपर की तरफ था और यहाँ पर दूसरे हाथ को प्रयोग कर रहे हैं। ये हाथ आपकी निचली बॉडी के भाग को सुरक्षा प्रदान करेगा। हाथ कोई भी हो सकता है। मैंने बताया कि हाथ जो है आप बदल भी सकते हो, और डोमिनेंट हैंड को यदि आपने पहले ऊपर बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए रखा है और आप लंबी यात्रा कर रहे हो, थोड़ी देर बाद आपको हाथ चेंज करने की पोजीशन चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप हाथ बदल लोगे। इसका मतलब ये हुआ कि हाथ कोई भी हो सकता है। ठीक है, ऊपर और नीचे चेंज करना है आपको। पॉइंट नंबर 2 है कि हथेली को सामने की ओर रखते हुए, अब फिर आपको हथेली को सामने माने बाहर की तरफ रख रहे हैं, है ना। चाहे अपर बॉडी हो प्रोटेक्शन या लोअर बॉडी प्रोटेक्शन हो, आप हाथ को बाहर की तरफ रख रहे हैं और अपने शरीर से 8-10 इंच की दूरी पर रखना है। पॉइंट नंबर 3 ये कहता है कि उंगलियों को फिर मोड़कर या फैलाकर, है ना, मोड़कर या फैलाकर कलाई को फिर सीधा रखना है। कलाई को सीधा रखते हुए शरीर के निचले हिस्से की सुरक्षा करनी है। ताकि सामने से आने वाली किसी भी संभावित वस्तु जिससे टकराने का खतरा है से बचा जा सकता है। अपर बॉडी प्रोटेक्शन और लोअर बॉडी प्रोटेक्शन दोनों ही साथ साथ प्रयोग होंगे और बड़े ही कोऑर्डिनेटेड यानी कि समन्वयित ढंग से प्रयोग किए जाएंगे। दोनों ही हाथों की स्थिति को चलते समय आपको बनाकर रखना है, माने मेंटेन करना है अपनी पोजीशन को। ताकि वो आपको संपूर्ण बॉडी को सुरक्षा दे सकें। आरंभ में जब आप इस तकनीकी का प्रयोग करेंगे तो आपके लिए बड़ी ही ये
और टीडियस हो सकती है, थकाने वाली हो सकती है, लेकिन जैसे कि पहले भी बताया, अभ्यास करने से आपको तकनीकी के प्रयोग में सफलता प्राप्त होगी। और अंतिम बिंदु के तौर पर आप, जैसे कि अभी योगेंद्र ने कहा कि यदि एक हाथ थक जाता है तो, और अभी आपको चलना और भी है, लंबी यात्रा करनी है, तो आप अपने हाथों की स्थिति को बदल लीजिए। कहने का मतलब वही हो गया ना जो आप अभी कह रहे थे कि हाथ कोई भी हो सकता है। ऐसा करने से हमें लंबे समय तक सुरक्षा प्राप्त होगी। और हम इस तकनीकी का प्रयोग करके सुरक्षित ढंग से एक स्थान से दूसरे स्थान को जा सकते हैं। कोई भी दृष्टिबाधित व्यक्ति दोनों तकनीकियों का एक साथ प्रयोग करके आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान को जा सकता है।